जो सेशन चल रहा था, वो सेशन चल रहा था साथियों क्षेत्र मिति का। तो अभी एक बार सभी साथी लोग कमेंट करके बता दें कि आप तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है अच्छे तरीके से, और बाद में अपन स्टार्ट करते हैं अपना क्षेत्र मिति का आगे का जो पार्ट से बचा हुआ पार्ट है वो स्टार्ट करते हैं। तो एक बार कमेंट करके बता दें आप तक मेरी अच्छे तरीके से वॉइस पहुंच रही है। मोनिका सोलंकी जी, वेरी गुड इवनिंग। मोनिका सोलंकी जी, आपको भी हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। दिनेश कुमार मीना जी, आपको भी नमस्कार। मनोज जी नमस्कार। अपूर्वा फौजदार जी, वेरी गुड इवनिंग। द जांगिड़ फैमिली जी, वेरी गुड इवनिंग। मनोज जी, जय श्री राम, जय श्री राम। सर आवाज़ नहीं आ रही, क्या मेरी आवाज़ अभी तक आपके पास नहीं पहुंच पा रही? थोड़ा सा क्या है कि वॉइस संबंधी कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन मेरे हिसाब से आप तक आवाज़ पहुंच पा रही है। जैसा कि आज का जो अपना ऐप के अंदर शिक्षण विधि की लाइव क्लास थी, उस सेशन के अंदर आवाज़ नहीं पहुंच पाई, तो उसकी वजह से क्या हुआ कि ऐप की लाइव क्लास वैसे कम आ रही है। दिनेश कुमार जी, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो चीज़ों को, थोड़ा सा कर लो, फिर भी मैं जोर से बोलूँगा, लेकिन फिर भी आपके पास आवाज़ अच्छे तरीके से आ रही है, जैसा कि मैं दूसरे मोबाइल के अंदर सुन पा रहा हूँ। तो थोड़ा सा अपने वॉइस को बढ़ा लो, मोबाइल का आज़ाद कर लो एडजस्ट। तो साथियों अपन करें फिर स्टार्ट। बाकी और कोई यदि कोई समस्या आ रही है तो बताओ। आवाज़ आ रही है सर जी, बिल्कुल धन्यवाद। दिनेश कुमार मीना जी, थोड़ी बहुत कम आ रही है, चला लीजिए थोड़ा से अपने मोबाइल के वॉइस को बढ़ा लें, आ जाएगी, लगभग ठीक ठाक आ जाएगी, बात ये है। ठीक है दिनेश कुमार मीना जी, ओके। अच्छा, सभी साथी एक बार क्लास को अपना शेयर कर दें। शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन को भी बजाएं और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ठीक है, फिर आगे अपन स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। धीरे धीरे साथी लोग जुड़ते रहेंगे और अपन आगे बढ़ते हैं। करें साथियों स्टार्ट। और आज हनुमान जयंती के ऊपर अपने ऐप के अंदर ऑफर भी है, सिर्फ और सिर्फ आज के लिए है। डीके एजुकेशन बाय दिनेश कश्यप मोबाइल ऐप पे ऑफर भी चल रहा है। तो साथियों आइए स्टार्ट करते हैं। हेडफोन लगा लिया, अच्छा कोई बात नहीं है, जैसा भी है करो। महेंद्र लॉर्ड जी, वेरी गुड इवनिंग। अनीता कश्यप जी, आपको भी मेरा नमस्कार। तो साथियों एक बार कर दें लाइक, कमेंट करने वाला कार्यक्रम कर दें, और फिर क्या है कि अपन स्टार्ट करते हैं। चलो आइए, कोई बात नहीं, जितने साथी जुड़े हुए हैं उतने बने रहे और चीज़ों को सीखें। बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से चीज़ों को सीखें। और आप सभी साथी लोगों के मैं कमेंट पढ़ पा रहा हूँ। और आइए साथियों स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस सेशन को, जिसके अंदर अपन क्षेत्र मिति पढ़ रहे थे। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, लगभग 8-10 क्लासें होंगी इनकी, तो आप लगातार बने रहे और शानदार तरीके से देखें। ज्योत्सना जी, आपको भी नमस्कार। भागीरथ शेरवा जी, आपको भी जय भीम। प्रेमचंद जी नमस्कार, आपको भी। सुरेश कटारिया जी, आपको भी वेरी गुड इवनिंग। तो सभी साथी अपने जुड़ चुके हैं, और आइए सर अब तो सब सही है, हाँ बिल्कुल दे जाए, धन्यवाद आपका। चलो देखिए साथियों, अपना जो चल रहा था वो चल रहा था क्षेत्र मिति चल रहा था, क्षेत्र मिति टॉपिक मेंसुरेशन, क्षेत्र मिति चल रहा था, क्षेत्र मिति की चौथी क्लास। क्षेत्र मिति की अपनी जो 4 नंबर की क्लास है वो अपनी आगे रहने वाली है। अभी तक 4 नंबर की क्लास अपनी आज की है। अभी तक अपन ने साथियों कार्यक्रम कर दिया लाइव वाला, अच्छा कोई बात नहीं, मैंने लौट दिया, आपका धन्यवाद। तो देखिए, ये 4 नंबर की क्लास आज की अपनी रहने वाली। अभी तक अपन ने वर्ग और आयत पढ़ा। ठीक है दोस्तों, वर्ग के अंदर अपन ने वर्ग की भी बात की थी, वर्ग के बाहर भी वर्ग की बात की थी। तो अब आज अपन वर्ग और आयत के भी कुछ क्वेश्चन बचे हैं। अब जैसे कई बार क्या होता है साथियों, जैसे जो आपके क्वेश्चन होते हैं आयत वगैरह के, जो क्वेश्चन होते हैं वर्ग के क्वेश्चन होते हैं, मार्क संबंधी कई बार क्वेश्चन पूछता है आपसे, मार्क संबंधी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो वो क्वेश्चन भी अपन करते हैं। कोयल जिंगर जी, आपको भी मेरा नमस्कार। धर्मेंद्र सिंह जी, राधे राधे। सभी साथी अपने धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। तो देखिए साथी, अब अभी अपन कौन से क्वेश्चन लेंगे कि आयत के अंदर परसेंटेज वगैरह वो सारे क्वेश्चन ले लिए थे। अभी अपन क्वेश्चन लेते हैं जो आपके मार्ग रास्ते संबंधी आते हैं। थोड़ा सा सीधी भाषा में बता देता हूँ। सुबह सिंह जी, आपको भी नमस्कार। दिनेश कुमार मीना जी, आपको भी नमस्कार।
देखिए साथियों, पहले से यदि सीधी भाषा में बात करें कि क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, जैसे एक आयत दे दे या फिर आपको एक वर्ग दे दिया जाए, आपको ये कहेगा कि इस आयत या इस वर्ग के चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है। इससे पहले यदि आपको आयत दे रहा है तो आयत की लंबाई देगा, चौड़ाई देगा। यदि इससे पहले आपको वर्ग के बारे में बोल रहा है तो आपको वर्ग की एक भुजा का मान दे देगा, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है साथियों, बाद में आपको क्या करेगा, मार्ग की चौड़ाई दे देगा और आपसे मार्ग का क्या पूछ लेगा, क्षेत्रफल पूछ लेगा, मार्ग का क्षेत्रफल पूछ लेगा। बिल्कुल सुबेश सिंह जी, आपको नमस्कार। सर वॉइस बहुत धीमी है। कोयल जिंगर जी, वॉइस मेरी धीमी नहीं है, आज क्या है थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू की वजह से। बाकी मैं तो यहाँ स्टूडियो से पढ़ा रहा हूँ, बाहर कई दूर तक सुनाई दे रहा हूँ, लेकिन कारण ये है कि आज थोड़ा सा टेक्निकली जो यूएसबी अपना पोर्ट होता है वो उसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक हो गई होगी। अपन टेक्निकल के आदमी है नहीं, अपने तो किसी ने बोल दिया कि ठीक है टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, हम स्वीकार कर लेते हैं चीज़ों को। तो वो क्या है कि दूसरा पोर्ट लेके और दूसरे पोर्ट में लगाएंगे, तो थोड़ा सा चीज़ों को आज के लिए थोड़ा सा आप इन चीज़ों के साथ सामंजस्य बना के रखें। ठीक है, तो देखिए साथियों, अब आगे अपन बात कर रहे हैं क्षेत्रमिति के अंदर। अभी मैं आयत और वर्ग संबंधी चर्चा कर रहा था, उसके अंदर क्या होगा, साथ में आपको मार्ग दे सकता है, मार्ग की आपको चौड़ाई दे देगा और आपसे उस मार्ग का क्षेत्रफल पूछेगा। आपसे क्या पूछेगा, मार्ग का क्षेत्रफल। और जो मार्ग, जो रास्ता, जो वे आपको बताया जा रहा है वो 3 तरीके से हो सकता है। कितने तरीके से हो सकता है, 3 तरीके से हो सकता है। और बाद में आपसे पूछेगा किसका, रास्ते का क्षेत्रफल। इट्स ओके जी, बिल्कुल मोनिका सोलंकी जी, सर कोई बात नहीं सर, आप पढ़ बिल्कुल मोनिका सोलंकी जी। अब देखिए, अब पहले मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, किसी भी प्रकार से आपको इस तरीके की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है कि सर मार्ग के रास्ते का क्षेत्रफल का सूत्र रटेगा। नहीं नहीं साहब, अपन ने जो पढ़ा है उन्हीं को जोड़ते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, उसी ज्ञान को अपन संचित करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो देखिए साथियों, यानी जब बात आती है मार्ग की आती है, बात आती है रास्ते की, बात आती है रास्ते की। ठीक है, तो देखिए साहब, अब मार्ग और रास्ते की बात कर रहे हैं, ये कितने तरीके से, ये हो सकता है चारों ओर बाहर, चारों ओर बाहर हो सकता है, या फिर उस आयत के अंदर अंदर हो, चारों भुजाओं के क्या हो, अंदर अंदर रास्ता हो। ठीक है, बोलो क्या हो, अंदर। या फिर बोलो साथियों क्या हो, बीचों बीच। बोलो क्या, बीचों बीच, बीचों बीच। अब देखिए, पहले एक आयत का ले लेता हूं, उसके बाद चाहे वर्ग के करेंगे क्वेश्चन। एक बार बस थोड़ा सा आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ इस तरीके से। सर वॉइस तेज करो रोहिता शोक जी, बहुत खतरनाक तरीके से, बहुत बड़ी स्पीड से बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हो रहा है सारा का सारा सिस्टम। मैथ की अलग से प्लेलिस्ट नहीं बनाई, अमित कुमार जी डेली लाइव क्लास लिखते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कालू राम जी गोदारा, आपको भी वेरी गुड इवनिंग। देखिए, अब पहले आपको क्या है, चीजें समझनी बहुत आवश्यक है। चीजों का आपके पास, आपके सामने एक फॉर्मेट होना चाहिए। जब मार्ग संबंधी बात आएगी, आपसे कोई पूछे कि बताओ आयत के अंदर मार्ग संबंधी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपके तुरंत यदि आपके दिमाग में इस तरीके से कोई फॉर्मेट बनता है कि मार्ग संबंधी 3 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, या तो बाहर हो रास्ता, या फिर भुजाओं के सटे हुए अंदर हो, या फिर क्या हो, बीचों बीच। इस तरीके से यदि आपके माइंड में किसी भी प्रकार की कोई फिल्म बन रही है, तो इसका मतलब आप एकदम सही ट्रैक पे हैं, आप बहुत शानदार तैयारी कर रहे हैं। और यदि आपसे पूछे कि मार्ग, रास्ते संबंधी कोई आयत से क्वेश्चन आए, तो आप ये सोच रहे हैं कि रास्ते संबंधी, रास्ते तो और तो देखे हैं लेकिन आयत वाला नहीं देखे, तो वो दूसरे रास्ते नहीं। तो यदि आपकी इस तरीके की कोई फिल्म बनती है तो अच्छे तरीके से आप अच्छे यानी सही ट्रैक पे हैं। देखो, चारों ओर बाहर की बात करूं, जैसे मैं ये बना देता हूँ, ये आयत बना दिया, यहां पर भी आयत बना देता हूँ, ये लीजिए, और यहाँ पे भी मैं आयत बना देता हूँ 3। अब देखिए, बात करते हैं कि रास्ते की, बात करते हैं कि रास्ता किस किस तरीके से आपको क्वेश्चन के अंदर दिया जा सकता है। तो देखिए साथियों, रास्ते की यदि बात की जाए तो आपको इस तरीके से दिया जा सकता है कि जैसे यहाँ पे आपको दे दिया, ये बोलो क्या है, चारों ओर बाहर हो, यानी ये इस तरीके से, ये जो व्हाइट व्हाइट आपको व्हाइट कलर से जो लाइन दिखाई दे रही है, ये इसका रास्ता है। इस आयत के चारों ओर क्या है, बाहर रास्ता।
तरीके से, और दे देगा कि इस मार्ग की चौड़ाई है वो हो सकता है आपको 1 मीटर दे दे, इस तरीके से आपको दे देगा। ठीक है, अब देखिए साहब, यदि चारों अंदर की बात करें तो इस तरीके से ये हो, ये आपका मार्ग हो गया इस तरीके से। ये आयत के क्या है साहब, अंदर, बोलो आयत के क्या है, अंदर, आयत के अंदर। ठीक है, और बीचों बीच की बात करें तो साथियों ये इस तरीके से, एक तो ये हो गया, ये किसके समक्ष है, ये किसके समांतर है, किसके पैरेलल, आप कहेंगे ये चौड़ाई के पैरेलल, तो लंबाई के पैरेलल भी तो होना चाहिए। तो देखिए साथियों, ये हो गया लंबाई के, ये हो गया, तो आपको यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, इस रास्ते का आपको क्षेत्रफल पूछ सकता है, इस रास्ते का क्षेत्रफल पूछ, तो पहले तो आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ये 3 प्रकार के क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं साथियों, और यहाँ पे क्या देगा, आपको वैल्यू देगा और आपको इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस प्रकार के अपने जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे अभी अपन करने वाले हैं। यदि कोई साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो पहले आपके दिमाग में फॉर्मेट होना चाहिए कि इस तरीके से, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए सर, यदि इससे पहले थोड़ी सी और चर्चा करें ताकि आगे क्वेश्चन समझने में आसानी रहे, तो देखिए साथियों किस तरीके से कि बात करता हूं मैं कि यहाँ पे इसकी इसकी जो मान है, यानी लंबाई का मान है वो दे देता हूं मैं 10 मीटर दे दिया। ठीक है, और जो चौड़ाई वो है आपकी साथियों 6 मीटर दे दी। इसकी भी बोलो कितनी है, 10 मीटर, और इसकी भी कितनी है, चौड़ाई है आपकी 6 मीटर, और इसकी भी लंबाई कितनी है, 10 मीटर, और इसकी भी चौड़ाई कितनी है, 6 मीटर, यानी 10 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा मैंने आयत ले लिया है साथियों। और मार्ग की जो चौड़ाई, जो मार्ग की चौड़ाई वो मैं ले लेता हूं 1 मीटर, कितनी ले लेता हूं साथियों, 1 मीटर ले लेता हूं। अब देखिए थोड़ा सा, एक बार में ही मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से डाउट क्लियर कर दूंगा। यदि फिर भी किसी विद्यार्थी के किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो आपके पास कमेंट बॉक्स है, आप तुरंत कमेंट करके बता दें। मैं यहाँ पे सारे के सारे डाउट अभी क्लियर करने वाला हूँ इसी स्लाइड के, सिर्फ और सिर्फ आप बने रहें और देखते रहें। सर जी वॉइस तो बढ़ाओ, थोड़ी ट्राई करो जी। सुबह सिंह जी मैंने खूब ट्राई की है, ऐप के अंदर भी लाइव क्लास इसी वजह से नहीं हो पाई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन फिर भी आप थोड़ी सी अपने मोबाइल की बढ़ा लो, मैंने तो स्पीकर बहुत ऊपर लगा रखा है। तो देखिए 10 मीटर, 10 मीटर, 10 मीटर लंबाई हो गई, चौड़ाई 6 मीटर, 6 मीटर, 6 मीटर हो गई। अब इस प्रकार के क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व किए जाएंगे, ये तरीका आपके दिमाग में सेट बैठ जाना चाहिए। देखिए, देखो साथियों, यहाँ पे इस मार्ग की चौड़ाई कितनी है, 1 मीटर। मार्ग की चौड़ाई कितनी है साथियों, 1 मीटर। तो अब देखो, ये जो बाहर वाला आपको आयत दिखाई दे रहा है, जब आपसे मार्ग का क्षेत्रफल पूछे तो एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाए, थोड़ा सा दिमाग लगाए। ये जो आपको ब्लू पेन से नजर आ रही है लाइन, ये जो आपको ब्लू पेन से लाइन नजर आ रही है, ये लाइन नजर आ रही है, ये लाइन नजर आ रही है, देखिएगा। यदि इस बड़े वाले आयत में से इस अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल दिया जाए तो बताओ क्षेत्रफल किसका बचेगा, कमेंट करके बताओ। इस बड़े वाले आयत के क्षेत्रफल में से अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल दिया जाए तो बताइए क्षेत्रफल किसका बचे। एक बार मेरे को कमेंट करके बताएं, मैं आप सभी साथी लोगों के कमेंट पढ़ पा रहा हूं। एक बार इसका कमेंट करके बता दें कि बड़े वाले आयत में से अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो किसका क्षेत्रफल निकल कर आए, ताकि आपको कहीं भी रटने की आवश्यकता नहीं पड़े। आप कमेंट करके बताएं, मेरे कमेंट करके बताइए। सुमन पलेवाल जी आपका भी वेरी वेरी गुड इवनिंग। सुनीता शर्मा जी आवाज कम है, सुनीता शर्मा जी थोड़ा सा आज क्या है टेक्निकल इश्यू की वजह से। हाँ, ज्योति कुमारी मेहरा जी बता रहे हैं बिल्कुल मार्ग का किसका बचेगा, रास्ते का बचेगा। तो अब बताओ कहीं भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता है। जब आपको आयत का क्षेत्रफल निकालना आता है तो बाहर वाले आयत के क्षेत्रफल में से अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल निकाल दो। बाहर के आयत, जो बाहर आपका क्षेत्रफल, बाहर वाले आयत का क्षेत्रफल है, उसमें से अंदर वाले का क्या करो, क्षेत्रफल निकाल दो। तो बताओ आपका किसका आ जाएगा, मार्ग का क्षेत्रफल। बिल्कुल रोहिता श्रोक जी, महेंद्र लौर जी, धर्मपाल जी, अनिता कशवा जी, मनोज जी, ज्योति कुमारी मेहरा जी, दिनेश कुमार मीना जी, बिल्कुल आप सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही समझ रहे हैं चीजों।
तो अब मैं इसमें सभी का मार्ग का क्षेत्रफल निकाल दूं ना, अपने 3 क्वेश्चन हो जाएंगे एक साथ में अपने 3 क्वेश्चन हो जाएंगे, देखिएगा। और फिर आपसे मैं करवाता रहूं। देखो यहां से आपको किसका क्षेत्रफल निकालना है, मार्ग का क्षेत्रफल निकालना है। किसका निकालना है साथियों, मार्ग का आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए मार्ग का क्षेत्रफल किस तरीके से निकालेंगे, मार्ग का क्षेत्रफल आपका किस तरीके से निकलेगा, देखिए अभी देखेंगे आप तुरंत कि मार्ग का क्षेत्रफल किस तरीके से निकलेगा। एक मिनट, बीच में फोन आ गया। देखिए देखो जब आपको मार्ग का क्षेत्रफल निकालना है तो आप क्या करेंगे, बाहर वाले आयत के क्षेत्रफल में से अंदर वाले 36 निकाल भी दिए। अच्छा इसका मतलब इधर वाले में मेरे कमेंट्स पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल किसी ने 2.42 निकाल दिया, 36 निकाल दिया, 36 मीटर स्क्वायर, धर्मपाल नागर जी बिल्कुल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखो अब आप गलती कहाँ पे करते हैं मैं बताता हूँ कि यहाँ पे देखो ये बड़ी है, ये सिर्फ और सिर्फ इतनी बड़ी है लंबाई, ठीक है। अब बोलो यहां से लेकर यहां तक ये दोनों तरफ बड़ी है नहीं बड़ी, आपका आंसर दोनों तरफ बड़ी है, तो ये मार्ग ही तो है इस तरीके से। तो ये मार्ग 1 मीटर चौड़ा है, और बोलो ये भी क्या है 1, और ये बोलो कितने हो 10। तो जो नया आयत है, जो नया आयत है यानी बाहर बाहर वाला जो बड़ा आयत है, उसकी लंबाई कितनी होगी, आपका आंसर 12 होगी। 10 ये, एक इधर बढ़ गई एक इधर। अब देखिए साथियों चौड़ाई की बात करता हूँ, चौड़ाई आपका आंसर ये इधर से यहां तक तो ये इतनी थी, लेकिन ये इतनी बढ़ गई। यहां तक पहले 6 थी, ये इतनी बढ़ गई, एक यहाँ बढ़ी, एक यहाँ बढ़ी, 6 यहाँ थी, बोलो कितनी हो गई 8। 8 हो गई। अब देखो सीधा सा कंसेप्ट है, कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं है। 10 इंटू 8, बोलो सॉरी 12 इंटू 8, 12 इंटू 8 कितने हो गए 96। ये तो बड़े वाले आयत का क्षेत्रफल है। मुकेश कुमार हवाई जी बता रहे हैं सर संस्कृत की क्लास कब होती है, अभी थोड़ा सा आपको वे इंतजार करना पड़ेगा, शायद 2 दिन 1 दिन के अंदर क्लास स्टार्ट हो जाएगी। देखिए 96 अंदर बोलो कितना है, 10 इंटू 6 60 हो गया। अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल 60 है, बाहर वाले का 96, बोलो आपका राइट आंसर क्या आ गया 36 मीटर, 36 मीटर। किसी भी प्रकार से आपको किसी भी सूत्र की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए साथियों इसकी बात करते हैं, अब क्या करना पड़ेगा, यानी बाहर वाले में से अंदर वाले का निकाल। ये जो अंदर त्रिभुज वो आयत बनता है, रेक्टेंगल बनता है, वो नया ही तो है। तो देखिए साथियों ये 10 है, ये 10, तो एक एक यहाँ से कम हो गई, क्योंकि अपने को तो ये निकालनी है ये वाली। तो एक एक दोनों तरफ से कम हो रही है, अंदर वाले का कितना आ गया, अंदर वाले की लंबाई कितनी आ गई आयत की 8 आ गई। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 6 है, तो बोलो एक यहाँ पे कम हो जाएगी और एक यहाँ पे कम हो जाएगी, 2 कम हो गई, इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी आ गई 4। अंदर जो आयत बन रहा है उसका क्षेत्रफल बता दो आप कहोगे सर 8 इंटू 4 32, बाहर वाले का आप कितना कम 10 इंटू 6 60, 10 इंटू 6 60। आपको क्या करना है, यहाँ से मार्ग का क्षेत्रफल निकालना है। आप कहेंगे सर 60 माइनस 32 कर देते हैं, और आपका कितना आ जाएगा 28 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। बोलो कितना आ जाएगा 28 मीटर स्क्वायर, 28 वर्ग मीटर। रोहितास रोग जी आप 42 किसका बता रहे हैं, किसका बता रहे हैं, 42 तो आया नहीं अभी तक अपना। बोलो किसका आ गया 36 मीटर स्क्वायर, इसका कितना आ गया 28 मीटर। अब देखिए जो बीचों बीच मार्ग तो देखिए किस तरीके से बीचों बीच मार्ग हो। देखिए आज थोड़ी सी टेक्निकल इश्यू की वजह से वॉइस कम आ रही है, अपन थोड़े क्वेश्चन कम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए बात करते हैं कि यहाँ पे देखो साहब, यहाँ पे चौड़ाई वो जो लंबाई है वो कितनी है 10। अब देखिए मैं 2 आयत निकालता हूँ, यहाँ से 2 आयत निकालता हूँ। देखो एक तो ये निकालता, ये पट्टी आपको नजर आ रही है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखते रहना। इस पट्टी को इस तरीके से कर, एक ये पट्टी है यानी ये एक मार्ग है, इसको मैंने इस तरीके से कर दिया, ठीक है, इस तरीके से कर दिया। बोलो ये आयती तो है, ये आयती तो है, ये थोड़ा इस तरीके से, ये थोड़ा सा खड़ा, बात इतनी तो। अब देखो इसकी लंबाई कितनी है 10, मार्ग कितना 1। बोलो ये कितनी, ये मार्ग यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना लंबा है, ये मार्ग कितना लंबा है, आप कहोगे सर 6 मीटर लंबा है, और बोलो 1 मीटर चौड़ा। तो इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 6 इंटू 1, बोलो कितना आ गया 10 इंटू 1, बोलो कितना आ गया 10, 10 प्लस 6 कितना हो गया 16। लेकिन देखिए साथियों अब बात ये आती है कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपने इस तरीके से इधर से चले, जैसे आप ठीक है, आप यहाँ से क्या करेंगे कि इस पार्ट को आप काउंट करके चले गए,
लेकिन जब यहाँ से आते तो इसको आप दोबारा कर लेते। इसका मतलब ये कितनी बार काउंट हो गया, 2 बार हो गया काउंट। कितनी बार काउंट हो गया, 2 बार। यानी ये इस तरीके से, ये इस तरीके से। तो ये जो आपका भाग, ये कितनी बार काउंट हो गया, 2 बार काउंट हो गया। तो इसका एक बार क्षेत्रफल निकाल लो और एक बार वाला माइनस कर दो। क्या कर दो, एक बार वाला माइनस कर दो, ताकि आपका क्या आ जाए, शुद्ध मान निकल कर आ जाए। तो देखिए साथियों, यहाँ पे ये जो बन रहा है ना, ये यहाँ से कितना चौड़ा है, 1। यहाँ से इस तरीके कितना है, 1। यहाँ से कितना है, 1। यहाँ से कितना है, 1। इसका मतलब ये जो वर्ग बन रहा है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, यानी एक वर्ग की भुजा का मान 1 है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 1। तो 16 माइनस 1 बराबर आपका मान कितना आ गया, 15 मीटर स्क्वायर। 15 मीटर स्क्वायर। अब देखिए साथियों, आपके आंसर आए 36, 28, 15। 36, 28, 15। बताइए साथियों, अच्छे तरीके से आपके समझ में आ रहा है? मैंने तीनों के तीनों प्रश्नों को एक ही स्लाइड पर बताने की और आपके जहन में, दिमाग में बैठाने की पूरी कोशिश की है। अभी भी यदि किसी साथी की कम समझ में आया है तो वो एक बार कमेंट करके पूछ सकता है, जिसको मैं नंबर दे देता हूं, 1, 2 और 3। आप पूछ सकते हैं कि सर 1 नंबर बताएं या 2 नंबर बताएं या 3 नंबर रिपीट करके बताएं। किसी भी साथी के किसी भी प्रकार की समस्या है तो वे मेरे को कमेंट करके बता सकता है कि सर 1 नंबर बताओ या 2 नंबर थोड़ा दोबारा बताओ या 3 नंबर दोबारा। क्वेश्चन आपका जो मार्क से संबंधित आएगा वो क्वेश्चन यहीं से आएगा और आपको किसी भी प्रकार से मार्क के सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं है कि मार्क का रास्ता निकालते हैं इस तरीके से, इस तरीके से। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। दिनेश कुमार मीना जी, अच्छे तरीके से समझ में आ गया है? लाइव जुड़ने का यही फायदा होता है कि जब आप मान लीजिए आपकी कोई चीज समझ में नहीं आती, लाइव सेशन ऐसे नहीं चला। लाइव सेशन इसीलिए चलाया जाता है कि आपकी कोई समस्या आती है और आप तुरंत बोल देते हैं सर ये बताओ, ठीक है। मोनिका सोलंकी जी, एक बार बताओ सर, ये लास्ट वाला रिपीट करो। बिल्कुल करता हूँ ज्योति कुमारी मेरा जी। तो देखिए साथियों, देखिए 3 नंबर बता रहे हैं, चलो देखिए जो भी। देखिए इसके अंदर मैंने क्या किया था कि मैंने इस तरीके से मार्क दिया, मैंने मार्क बना दिया, आई पहले दिया हुआ था, उसके बाहर बताया मैंने, बाहर मार्क। अब देखिए जैसे ही बाहर मार्क बनाया तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से, देखिएगा एक बार, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से, ये जो दिखाई दे रहा है ये बाहर का क्या, आई। मैंने क्या किया, इस बाहर वाले आयत में से इस अंदर वाले आयत का क्या कर दिया साथियों, बाहर वाले आयत में से अंदर वाले आयत का क्या कर दिया, क्षेत्रफल निकाल दिया। बचेगा किसका, आप कहेंगे सर इसका ही बचेगा, इसका ही बचेगा। ये लीजिए, मैंने इसका मार्क का क्षेत्रफल निकाल दिया, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक बात आपको और ध्यान में रखनी है कि जब लंबाई बढ़ती है ना, जब लंबाई बढ़ती है तो जब दोनों तरफ मार्क जा रहा है तो लंबाई दोनों तरफ से बढ़ेगी। जैसे 1 मीटर चौड़ा मार्ग है तो 1 और 1 2 बढ़ गई, जैसे 10 + 2 12 हो गई। चौड़ाई भी क्या, 6 से 1 और 1 2 बढ़ गई, 8 हो गई। और यदि इस तरीके से मार्ग बाहर है तो उसकी जो लंबाई बढ़ रही है वो डबल बढ़ेगी मार्ग से, और यदि अंदर है तो डबल घटेगी। अंदर है तो डबल घटेगी, बाहर है तो डबल बढ़ेगी। ये दोनों बातें आप ध्यान में रखना। बाहर है तो आपको पता है कि वो जो आयत बनेगा बड़ा बनेगा, और जो मार्ग की दुगुना, मार्ग का जो दुगुना होगा, जैसे यहाँ पे मान लीजिए मार्ग की चौड़ाई 2 होती तो आप कहते सर 2 इधर से बढ़ गया, 2 इधर से, तो 10 की लंबाई कितनी होगी, नई आयत की 14 होगी। बात समझ गए? यहाँ पे 10 है तो लंबाई कितनी है, वो चौड़ाई कितनी है मार्ग की, आपको सर 1 मीटर, तो एक इधर से कितनी बढ़ गई, 2, 2 घट गई सॉरी इसके अंदर। तो यदि मान लीजिए मार्ग की चौड़ाई होती 2 होती तो 2 इधर से घटती, 2 इधर से घटती, कितनी घट जाती, 4 घट जाती, 4 घट जाती। सुरेश पिताजी एक क्वेश्चन में नहीं है, कोई बात नहीं, मैंने एक भी रिपीट कर दिया है, मैंने 2 भी कर दिया। इसकी बात करते हैं साथियों, तो देखिए इस तरीके से जब आप इसका क्षेत्रफल निकालते हैं, पहले तो मैं इसका निकाल, ये जो आपको रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है इसका निकाल। आप कहोगे सर इसकी ये जो चौड़ाई है ना, ये चौड़ाई, ये जो आपकी चौड़ाई ये है इसकी 1 मीटर। देखिए साथियों ये बोलो कितनी, आप कहोगे सर ये तो 1 मीटर, ये चौड़ाई यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चौड़ाई, ठीक है। और देखिए ये जो इसकी मार्ग की लंबाई है ये कितनी हो जाएगी, 6, तो इसका मतलब 6 × 1 का 1 आयत बन गया। तो आपने कहा कि सर यहाँ से क्षेत्रफल कितना आ गया, 6 आ गया। अब देखिए साथियों, ये जो आपका मार्ग बना हुआ है आपको दिखाई दे रहा है, ये मार्ग इस तरीके से भी
इस तरीके से, इस तरीके से। तो अब आप मेरे को एक बात बताओ कि जब आपने इस तरीके से ये निकाला मान, निकाला इस तरीके से मान, देखिएगा एक बार अच्छे तरीके से, ये जो आप मारे मारे का जो निकाल रहे हैं, अब आपको क्या कहते हैं सर, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 तो लंबा है, एक चौड़ा है 10 इंटू 1 10 कर दिया। लेकिन एक बात बताओ, ये जो भाग है ये तो आपने साथ में ही तो ले लिया, आपने साथ में ले लिया। जब आप इधर वाले का निकालते हैं तब भी साथ में लेते हैं, इधर वाले का लेते हैं तब भी साथ में लेते हैं। आपने कितनी बार साथ में लिया? 2 बार साथ में लिया। लेकिन जब आप इसको एक बार ले लेते हैं तब तक तो बात ठीक है, तो एक बार का आप माइनस कर दो ना, 2 बार आपने काम में ले लिया। जैसे 10 और 6 16 मान निकाला, आपको ये पता चल गया कि अपन ने इसको रिपीट कर, क्या कर लिया, रिपीट कर लिया। तो आप एक बार वाले को माइनस कर, तो बताओ इसका जो क्षेत्रफल होगा, आपने सर इसकी क्या है चौड़ाई कितनी, एक है, यहाँ पे क्या बन रहा है, इस तरीके से वर्ग बन रहा है। जिस वर्ग की भुजा का मान एक, जिस वर्ग की भुजा का मान क्या हो, एक हो, तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है, एक ही होता है। तो आपने 16 माइनस क्या कर दिया, एक बराबर 15। अब बताइए साहब, अच्छे तरीके से आपके समझ में आ गया। अब आगे अपन और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं आपसे। मैं उन क्वेश्चनों का आंसर चाहता हूं, यदि आपके अच्छे तरीके से जहन में ये बात बैठ गई है तो आप उस क्वेश्चनों का आंसर बताएंगे। जो साथी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो साथी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 सेंटीमीटर कहाँ से लिया, 1 सेंटीमीटर नहीं ले रहा हूँ सुरेश कटारिया जी, मैं ले रहा हूँ 1 वर्ग मीटर ले रहा हूँ। कैसे देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो आपका है ना, ये इस तरीके से ये पार्ट 2 बार काउंट हो रहा है, क्योंकि आप इधर से जाते हैं इधर से जाते, 2 बार काउंट कर लेते हैं। तो एक बार वाले को माइनस कर दो, एक बार वाले को घटा दो, आपको सिर्फ एक बार ही काम में लेना है। तो ये लीजिए, आप कहेंगे सर इसकी चौड़ाई एक है, एक है, एक है, एक, तो आपने -1 कर दिया। क्यों? क्योंकि एक वर्ग की भुजा का मान जब 1 मीटर होता है तो उसका क्षेत्रफल कितना होता है, 1 वर्ग मीटर होता है, इसीलिए मैंने सुरेश बेटा लिया। अब आगे लिखेगा, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है, आगे क्वेश्चन लेते हैं। आगे क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन है कि एक आयत की, आयत की लंबाई, लंबाई 12 मीटर व चौड़ाई 8 मीटर है, तथा तथा मार्ग की चौड़ाई, मार्ग की चौड़ाई 2 मीटर, 2 मीटर है। तो मार्ग का क्षेत्रफल बताओ, तो मार्ग का क्षेत्रफल बताओ। कंडीशन है आपके सामने 3, पहली तो क्या है, चारों ओर अंदर, चारों ओर क्या है, अंदर है। दूसरी कंडीशन बाहर है, यानी चारों ओर उसके क्या है, बाहर है। और तीसरी कंडीशन है आपकी लंबाई व चौड़ाई के, लंबाई व चौड़ाई के समांतर, बीचों बीच, बीचों बीच है। अब इस मार्ग का क्षेत्रफल बता दो। आपके सामने 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 लगा के पहले का आंसर दे दे, क्वेश्चन नंबर 2 लगा के दूसरे का आंसर दे दे, क्वेश्चन नंबर 3 लगा के तीसरे का आंसर दे दे। कोनी बैठी जहन में सर्दी, बैठाएंगे जहन में, एक बार इसको देखो, फिर अगला क्वेश्चन समझते हैं और बढ़िया तरीके से समझ में आएगी। और मैं साथ में लैपटॉप को चार्ज लगा देता हूँ, ताकि अपनी क्लास बीच में किसी भी प्रकार से अपनी क्लास के बीच में व्यवधान ना आए, रुके नहीं। आयत की लंबाई आपको 12 मीटर दी गई है, चौड़ाई आपको 8 मीटर दी गई है, और मार्ग की जो चौड़ाई है वो 2 मीटर है, और मार्ग का आपसे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। देखता हूं आप में से कौन साथी सबसे पहले आंसर देता है। इस क्लास का, इस ट्यूशन का सबसे विनर कौन रहता है, विजेता कौन रहता है, देखेंगे। देखेंगे कि आप कितना खतरनाक दिमाग चलाते हैं, कितना गजब तरीके से दिमाग चलाते हैं। तो चलाइए, अब आपके सामने क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और आपके पास मौका है। रोहितास रोग जी ने क्वेश्चन का आंसर दिया है 36। और भी भाई लोग बताएं, बताइए फटाफट।
बताइए, फटाफट बताइए। रोहितास रोग जी ने 36 आंसर दिया है। अंजलि मेघवंशी जी आप 44.36 दे रहे हैं, या फिर 44 और 36 दे रहे हैं। और मनोज जी बता रहे हैं 36 44 36 बता रहे हैं। और महेश लोहर जी बता रहे हैं 96 140 और 44 बता रहे हैं। और भी साथी बताते रहे, कोई बात नहीं, आप जितने भी साथी जुड़े हुए हैं बताते रहे। रोहितास रोग जी आप 44 बता रहे हैं। थोड़ा सा रोहितास रोग जी आप आगे पीछे कुछ लिखने का कष्ट करें कि ये 2 नंबर का आंसर है, 3 नंबर का, जैसे कमिंग, जैसे कि मैंने लिखा है 1 नंबर अंदर है वो मार्ग, और 2 नंबर बाहर है, और 3 नंबर बीचों बीच है, लंबाई व चौड़ाई के पैरेलल बीचों बीच है। महेंद्र लोहर जी 96 140 और 44 बता रहे। अंजलि मेघवंशी जी 44 और 36 बता रहे। भागीरथ शेरवा खेड़ी जी 44 बता रहे हैं। अपूर्व फौजदार जी 44 और 36 बता रहे हैं। बताइए फटाफट स्पीड से, देखता हूं कि आप में से कौन विद्यार्थी इन खतरों का खिलाड़ी है, और कौन विद्यार्थी सबसे पहले आंसर देता है, और सबसे पहले आंसर देता ही नहीं है, सही आंसर सबसे पहले कौन देता है, तो बताइएगा। धर्मपाल नागर जी बता रहे हैं 72 40 और 64। और भी साथी बताएं, कमेंट करके बताते रहे, देख रहा हूं आप सभी साथी लोगों के कमेंट देख रहा हूँ। सुबेश सिंह गुर्जर जी बता रहे हैं 64। रवि पारक पारिक जी बोले सर आवाज तेज करो। रवि पारिक जी, आवाज का ये है कि थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से आप मेरी सही तरीके से आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। बाकी कहीं बोलने में मैंने कमी नहीं रखी है साहब, थोड़ा सा क्या है कि टेक्निकल इशू। लेकिन फिर भी आप अपनी मोबाइल की आवाज थोड़ी बहुत बढ़ाओगे ना तो बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी मेरे सामने मोबाइल पड़ा है जिसके अंदर मैंने आवाज चेक की है कि अपना काम चल सकता है। गलत होगा तो भी चलेगा, पर बता दिया सर जी। कोई बात नहीं, इंसान गलतियों से तो सीखता है, गलतियों से तो इतना सीख लेता है कि वो कभी जीवन में गलती नहीं करता। बताइए फटाफट। तो जितने भी साथी थे सबके आंसर भिन्न भिन्न प्रकार के आ रहे हैं, और स्वाभाविक सी बात है कि भिन्न भिन्न प्रकार के आंसर आ रहे हैं तो एग्जाम में भी ऑप्शन आपको भिन्न भिन्न प्रकार के दिए जाते हैं। ठीक है। ज्योति कुमारी मेहरा जी 32 192 और सी बता रहे 38। मैं पहले क्वेश्चन का आंसर निकाल रहा हूँ, ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर निकाल रहा हूँ, और जिन जिन का सही हो वो एक बार बताना कि मेरा सही है, ठीक है। देखूंगा कि आप कितना सत्य बोलते हैं। आइएगा साहब, चीजों को समझिए। एक आयत की आपको लंबाई दी गई है, बोलो कितनी है, 12 मीटर। और एक आयत की आपको चौड़ाई दी गई है 8 मीटर, और वो मार्ग है उसकी चौड़ाई 2 मीटर है। मार्ग की जो जो कंडीशन बन रही है वो आपके सामने दिया। देखो, अंदर होने का तात्पर्य ये है साथियों कि ये जो आयत है इसकी लंबाई है आपकी 12 मीटर, और चौड़ाई है इसकी 8 मीटर। मार्ग अंदर बोल रहा है तो अंदर बना दो ना। ये लीजिए साहब, मैंने तो मार्ग बना दिया। ये मार्ग है आपका, देखिएगा, ये मार्ग है, ये लीजिए मैंने मार्ग बना दिया। क्या दिक्कत है, कहाँ टेंशन लेने की आवश्यकता है। अब ये जो मार्ग है ये कितना चौड़ा है, 2 मीटर चौड़ा है। कितना, 2 मीटर चौड़ा। तो देखिए यहां से लेकर यहां तक ये जो लंबाई है 12 मीटर, अंदर वाली होगी ये तो कम होगी, सीधी सी बात है। और यहाँ से 2 मीटर कम हो जाएगी, क्योंकि ये मार्ग ही तो ये इतना, ये मार्ग ही तो इतना, ये 2 मीटर कम हो जाएगी, तो 12 में से 2 गई 10 बची। फिर आप कहें सर 2 इधर से भी तो कम हो रही है, 10 में से 2 गई, बोलो कितनी, 8 मीटर बची लंबाई। और मैंने कहा था कि ये दोनों तरफ से कम होती है, और जो मार्ग होता है उसका दुगुना कम होती है। तो मार्ग कितना, 2 मीटर, इसका दुगुना कितना हो गया, 2 और 2 4, तो 12 मीटर में से कितना घटा दिया, 4 घटा दिया, 8। अब बात करते हैं इसकी चौड़ाई के अंदर वाले में। आपको सर यहाँ से लेकर यहाँ तक 8, तो 2 ऊपर वाली कम हो गई, 2 नीचे वाली, 4 कम हो गई, बोलो कितना आ गया, 4 मीटर। अंदर वाले का क्षेत्रफल बता दो आप मेरे, 8 × 4 बोलो कितना, 32 मीटर स्क्वायर। बाहर वाले कर दो 12 × 8 बोलो कितना, 96 मीटर स्क्वायर। ये आ गया बाहर वाले का। अब क्या करना है, ये लीजिए साहब, बाहर वाला 96 है, अंदर वाले का 32 है, माइनस कर दो, ये लो 64 मीटर स्क्वायर।
64 मीटर स्क्वायर आ गया। अब बताओ किस किस का आ रहा है। सर व्हाइट पेन चेंज करो, व्हाइट चेंज कर दें, लेकिन एक तो बता दिया मैंने, बोलो कितना आ गया 64 मीटर। अब बताओ कमेंट करके 64 किस किस का आया है। अब देख लो रोहितास रोग जी, आपने आंसर बदले, पहले आपका शायद दूसरा आ रहा था 64, मनोज जी का 64 आ रहा है, और दिनेश कुमार मीणा जी आपका नहीं आया। रोहितास रोग जी आपका 64 आ रहा है, धर्मेंद्र सिंह जी आपका दूसरे का 64 आ रहा है। कोई बात नहीं, अब देख सकते हैं आप कि चीजों को आप कितना क्लियर करते हुए चलते हैं। और फिर कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं जल्दबाजी में कि सर आप तो धीरे करवा रहे हैं, सर आप इस तरीके से कंसेप्ट क्लियर करो भाई साहब। जो पेपर आएगा ना आपकी बार, आपको पता लग जाएगा उस पेपर का लेवल आएगा, ठीक है ना। जो पिछली बार थोड़ा सा क्या है कि इतना पेपर का लेवल नहीं था, लेकिन अब की बार शानदार लेवल आएगा। तो चीजों को क्या है, एक सही है गुरु, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा टिंकू जी मेरा सही है, बिल्कुल आपका धन्यवाद। देखिए अब यदि बात करें तो इन चीजों को समझिए। जब आप गणित की बात करें तो किन किन चीजों के रट्टे लगाओगे, कुछ लिमिट की चीजें होती है, कुछ लिमिट की चीजें होती है। सर एक बार अंदर आना आप। सर सॉरी सर, दूसरे वाले का तो बताना भूल गया। अच्छा कोई बात नहीं है। हाँ, डराने की बात नहीं है, चीजों को समझिए, चीजों को समझिए, रटो मत। कितना रटोगे, कितना रटोगे, कौन से आप लेखकों की बुक रट रहे हैं। ठीक है साहब, एक पेज लिया और एक पेज चिपका दिए किचन के अंदर, और खाना बनाते टाइम अपन रट्टे लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये नहीं है कि खाना बना रहे हैं रट्टे लगा रहे हैं, तो इनके अंदर ज्यादा वो नहीं कि इस तरीके से आप लोग रट्टे लगाएं। सर एक बार मोबाइल देना दूसरा, जो भी है आप वाले के अंदर ओपन करके दे दो मेरे को। ये जो लाइव क्लास चल रही है वो ओपन करके दे दो, ये बंद हो गया बीच में। तो वही है कि ये नहीं है कि आप इस तरीके से खाना बना रहे हैं, या तो गुरु जी हाँ ठीक है आगे लगा दिया एक स्लीपर, इसके अंदर लेखकों बुक रट रहे हैं, या फिर हो सकता है कुछ खाना बनाते समय सर संदेश से आते हैं, घर कब आओगे, ठीक है। लेकिन चीजों को क्लियर करो। तो देखिए साहब, बाहर जब आप बात करते हैं कि रास्ता का कहाँ हो, बाहर हो, तो देखिए ये बनाया आए, बना दिया, क्वेश्चन के अंदर जो दिया हुआ है वही लिख रहा हूँ। बोलो कितनी है इसकी चौड़ाई 12 मीटर, और लंबाई 12 मीटर, चौड़ाई कितनी है 8 मीटर। अब ये जो मार्ग, ये मार्ग कहाँ, अंदर है, मार्ग कहाँ है, अंदर। तो देखिए साहब, मार्ग जब अंदर है तो ये लीजिए, ये लीजिए मार्ग अंदर, यानी ये मार्ग, सॉरी बाहर बता रखा है इसने, ठीक है बाहर बता रखा है। तो देखिए मैं इसका ले लेता हूँ इस तरीके से, चलो मार्ग बना देता हूँ, बाहर दे रखा है मैंने, अंदर वाला कर लिया है। देखिएगा, देखिएगा साथियों, ये लीजिए। अब ये जो आपका अंदर जो है, इसकी लंबाई लिख देता हूँ 12 मीटर, और चौड़ाई लिख देता हूँ 8 मीटर। और रास्ता कहाँ हो गया, बाहर हो गया। रास्ता कहाँ हो गया, बाहर हो गया। आपका फेवरेट है क्या ये सॉन्ग? फेवरेट नहीं हो क्या, कि थोड़ा सा ऐसे इस तरीके से कि जैसे खाना बनाते हैं ना, संदेश से आते हैं, इस तरीके से वो एक ले बन जाती है, ठीक है। बाकी कोई वो नहीं है, बाकी वो कोई है नहीं ऐसा, ठीक है, फेवरेट वाली वो बात नहीं है। वो थोड़ा सा क्या है कि जैसे ही आएगा ना, जैसे थोड़ी सी मोटी रोटी है कि संदेश से आते हैं, इस तरीके से वो क्या है कि जोर लगता है ना। तो देखिए 12 मीटर और 8 मीटर। अब देखो जो मार्ग की चौड़ाई है वो कितनी है, 2 मीटर। तो यानी कहने का अर्थ ये है कि ये जो आपकी लंबाई है 2 मीटर, इधर से बढ़ी, दो इधर से, यहाँ से लेकर यहाँ तक 12 होगी। तो बोलो ये कितनी होगी, 14 मीटर। सीधा सा मामला है। यहाँ से ये कितने हो गए, 8 मीटर हो गई। तो देखो यहाँ से ये इतनी बढ़ेगी, ये भी बढ़ेगी, बोलो कितने होगी, 10 मीटर। अब बाहर वाला आयत कितना बना आपका, जो नया आयत बन रहा है वो कितना हो गया, 14 × 10 का। तो बोलो 140 हो गए। अंदर वाला 12 × 8 96 का, ये लीजिए 96 का। बोलो कितना आ गया, 44 मीटर। 44 मीटर स्क्वायर। तो दूसरे का आपका राइट आंसर क्या रहेगा, 44 से हो जाएगा, ठीक है। वाह सर वाह, आप भी तो अच्छा, अरे कोई बात नहीं, ठीक है। तो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा, 44 मीटर रहेगा। हाँ बीच में नारायण सिंह तंवर जी आपको भी नमस्कार। बात समझ में आ रही है अच्छे तरीके से। अब देखो मार्ग क्या हो, मार्ग हो साथियों बीचों बीच, मार्ग क्या हो, बीचों बीच। ये लीजिए, ये आपका आयत हो गया, आयत हो गया। बोलो इसकी लंबाई कितनी है, 12 मीटर, चौड़ाई कितनी है, 8 मीटर।
मार्ग लंबाई व चौड़ाई के समांतर होते हुए बीचों बीच है, यानी ये रहा मार्ग, ये रहा मार्ग। तो आप ये सोच सकते हैं ये 2 बार रिपीट हो रहा है इस तरीके से, ये जो मैंने डायरेक्ट कर रखा है ये 2 बार रिपीट हो रहा है। तो जैसे मैं कैसे होगा ये 2 बार रिपीट, कि मैं यहाँ से कहता हूँ ये मार्ग यहाँ से यहाँ तक ये जो लंबा है, ये बोलो ये तो 12 मीटर, तो ये भी मार्ग कितना होगा 12 मीटर लंबा होगा। चौड़ाई कितनी इसकी 2, तो बोलो इसकी कितनी हुई, इसका क्षेत्रफल कितना हो। आपको सर 12 × 2 का एक बनता है 24 मीटर हो गया, 24 मीटर स्क्वायर होगा। अब ये जो आपको इस तरीके से ये दिखाई दे रहा है ये 8, बोलो इसकी लंबाई कितनी है, ये जो 8 मीटर है इतना ये है 8, 8 मीटर चौड़ाई कितनी है इस मार्ग की 2, तो 8 × 2 बोलो कितना 16, कितना 16, 24 और 16 कितना हो गया आपको 40 मीटर स्क्वायर हो गया। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गई, एक कमी क्या रह गई, कमी क्या रही कि इसको 2 बार काउंट कर लिए, तो बोलो ये कितना है, ये 2, ये चौड़ाई भी 2, ये भी 2, ये भी 2, इसका मतलब ये 2 अंदर वर्ग बनता है। तो इसका क्षेत्रफल माइनस कर दो, आपने 2 बार काउंट किया, एक बार वाला कर दो माइनस, तो बोलो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, -4 कर दो, बोलो कितना है 36 मीटर। कितना आ जाएगा साथियों 36 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, 36 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। सर सेकंड का 96 होगा, कहां से कर दिया रोहिदास रोग जी आपने, सेकंड सेकंड का 96 आपने कहां से कर दिया। बाहर जो आयत बन रहा है मार्ग चारों ओर 14 × 10, बोलो कितना हो गया 140 हो गया। अंदर वाले का 12 × 8 96 बन रहा है, 140 - 96 करते हैं 44 आता है। बताओ रोहिदास रोग जी, अब बताओ सेकंड का 96 आपने कैसे निकाल दिया। यहाँ पे तो अपना 44 आएगा, 44 मीटर स्क्वायर आएगा इसका। तो अच्छे तरीके से रोहितास से रोक दिए, एक बार आप क्वेश्चन को दोबारा करें ताकि आपके अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। बताइएगा। तो साथियों अच्छे तरीके से आपके समझ में आ रहा होगा, ये अपने आज के क्वेश्चन थे, आज के क्वेश्चन थे रास्ते संबंधी। रोहितास जी आप कहाँ से बता रहे, अच्छा हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, देखिए साथियों, देखिए साथियों गलती क्या हुई, यहाँ पे 12 था ना, 12 + 2 और +2, वापिस करता हूँ, बोलो कितना 12 और क्या 16 होगा, ठीक है 16 होगा, गलती से मैंने 1 मीटर समझ लिया, ठीक है 12 बोलो 2 और 2 इधर से 12 और 4 कितना होगा 16 होगा, ठीक है 160 आ जाएगा। और बोलो देखिए 16 हो गया ना, 1 मिनट देखिए साथियों मैंने क्या कर दिया 1 मीटर समझ लिया मार्ग का, माफी चाहता हूँ। देखिए मैंने क्या जल्दबाजी में 1 मिनट बीच में क्या है वो इधर से कमेंट वाला बंद होने के चक्कर में एक बार देखिएगा, एक बार देखिए साथियों, देखिएगा यहाँ से ये 12 है ना, 12 से बाहर हो, एक बार चेक करें आप दोबारा, बिल्कुल आप सही बता रहे हैं रोहितास रोग जी। देखिए ये 12 है और ये 8 हो गया। अब मार्ग के क्या है चारों ओर बाहर है रास्ता, तो ये देखिए ये 2 मीटर है और ये 2 मीटर, मैंने क्या किया साथियों मार्ग की चौड़ाई 1 मीटर मान ली जल्दबाजी के अंदर, ठीक है। तो देखिए ये 12 है, 2 इधर से बढ़ा 2 इधर से, बोलो कितना होगा 16 मीटर, क्या हो गया 16 मीटर। अब ये 8 मीटर, यहाँ पे मार्ग की चौड़ाई 2 और बढ़ जाएगी, 2 इधर से बढ़ जाएगी, बोलो कितना हो जाए 12, ठीक है। अब देखिए इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो 16 × 12 करेंगे, तो 12 × 6 बेहतर 2 आ गया 7, 12 × 12 और 1 7, बोलो कितना हुआ 192, किसका बाहर वाले का आ गया। और अब यदि बात करें अंदर वाले की, 12 × 8 बोलो कितना हो जाए 96, 12 - 6 गया 6, यहाँ पे 18, 18 - 9 9 आ गया, 96 मीटर स्क्वायर आएगा। बिल्कुल रोहिदास रोग जी आपने सही तरीके से बताया, हाँ बिल्कुल, हाँ मैंने क्या किया 1 + 1 जोड़ दिया था, ठीक है वो 1 मीटर इसीलिए जोड़ दिया कि पीछे वाले क्वेश्चन में 1 मीटर था और इधर से क्या हुआ कि जैसे मैं आपकी कमेंट पढ़ रहा था वो बीच में मोबाइल बंद होने की वजह से आपकी कमेंट नहीं पढ़ पाया। हाँ बस यही कारण था, बाकी क्या है कि मैंने यहाँ पे क्या कर लिया जो मार्क था वो 1 मीटर कर लिया, जबकि मार्क कितना था 2 मीटर, ठीक है बाकी तरीका वही, ठीक वो माइंड से एक बार स्किप हो गया था अंजलि में, हमने भी ऐसा ही किया इसे लिए। अच्छा कोई बात नहीं अंजलि मेघवंशी जी, क्या है कि वो बीच में इधर से आपकी चैट पढ़ रहा था, तो क्या हुआ कि कमेंट आपके पढ़ रहा था, बीच में मोबाइल बंद हो गया, तो फिर क्या है थोड़ा सा ध्यान इधर चला गया, मेरा भी एक ही वजह से। हाँ आप तो सब यही बोलेंगे कि सर हमने भी एक ले लिया था, ठीक है ना, बात समझ में आती है ना।
अब तो सारे यही बोले हमने भी एक ले लिया था, कोई बात नहीं, कल देख लेंगे। तो कल आप कितने के एक लेते हैं, दो लेते हैं, कल भी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले। तो आज तो अपना समय हो गया 9:04। आज की अपनी क्लास को अपन यही विराम देते हैं, और आप सभी साथी लोगों को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के लिए हनुमान जयंती के ऊपर अपने ऐप के अंदर ऑफर है, ऐप के अंदर ऑफर है डीके एजुकेशन, डीके एजुकेशन, डीके एजुकेशन बाय दिनेश कस्वा, डीके एजुकेशन बाय दिनेश कस्वा मोबाइल ऐप, डीके एजुकेशन बाय दिनेश कस्वा मोबाइल ऐप के ऊपर। सर सॉन्ग में खो गए थे, कोई बात नहीं है नीता कृष्ण जी। तो ये आप मोबाइल ऐप अपने प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करें, और यहाँ पे आपको आज के लिए ऑफर दिया जा रहा है। ऑफर यानी तीनों के तीनों कोर्स हैं वो आपको 499 रुपए में मिल रहे हैं। यदि किसी विद्यार्थी को गणित से डर लगता है और गणित को पढ़ना ही नहीं, गणित में जीना चाहता है, तो वो डीके एजुकेशन बाय दिनेश कस्वा मोबाइल ऐप डाउनलोड करे, और उसमें वो कोर्स देगी, कोर्स का सब्सक्रिप्शन ले सकता है। आज के लिए ऑफर है। यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आपके पास, आपको मैं हेल्पलाइन नंबर दे देता हूँ 98123 और 98103। आप इसके ऊपर कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर आप इसके ऊपर व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो जितने भी साथी हैं, यदि कोई साथी इस तरीके से पूछे, कल विद्यार्थी बोल रहे थे कि सर हमको कोर्स लेना था, ऑफर कब आएगा, ये कब आएगा, तो सिर्फ और सिर्फ आज के लिए ऑफर रहने वाला है। अभी जो आपका समय हुआ है वो 9 बज गया, लगभग 11 साढ़े 11 बजे तक लास्ट ऑफर रहने वाला है। तो यदि कोई विद्यार्थी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो मात्र 499 रुपये में, इसके अंदर आपको सारे हफ्ते के नोट्स दिए जाते हैं, वीडियो क्लासेस मिलती हैं, आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिलती है, और ऐप के अंदर आपको शिक्षण वीडियो की क्लास लाइव मिलती है, और लाइव के साथ साथ आपको हफ्ते के नोट्स भी मिलते हैं, और आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलते हैं शिक्षण वीडियो के भी, और शिक्षण वीडियो के प्रैक्टिस सेट के वीडियो सॉल्यूशन भी आपको लाइव के माध्यम से करवाए जाते हैं। और गणित के अंदर भी आपको जितने भी प्रैक्टिस सेट दिए जाते हैं उनको लाइव क्लास के माध्यम से, रिकॉर्डेड क्लास के माध्यम से वीडियो सॉल्यूशन करवाया गया है। ठीक है दोस्तों, अपनी पढ़ाई में मस्त रहें और अच्छे तरीके से पढ़ते रहें। अगली जयंती पर सर हम सब स्कूल में होंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक्स सर जी, आपको ऑल स्टूडेंट को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं। बिल्कुल ज्योति कुमारी मेहरा जी, कोटपुतली से सर हम लेट हो गए, कोई बात नहीं, यूनिक रोहित मोरदा जी लेट, लेकिन आप पहुंचे तो सही। राकेश शर्मा जी आपको भी नमस्कार। राकेश शर्मा जी नमस्कार। तो जितने भी साथी जो गणित के अंदर जीना चाहते हैं, ये नहीं कि गणित को रट के काम चला लें, ठीक है। यदि आप गणित के अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, और प्रत्येक क्लास के आपको प्रैक्टिस सेट चाहिए, प्रत्येक टॉपिक के आपको 60-60 70-70 क्वेश्चन मिले, और 60-70 क्वेश्चनों के आपको वीडियो सॉल्यूशन यानी वीडियो के माध्यम से सॉल्यूशन दिया जाए, और आप यदि उनको अच्छे तरीके से, आप ये सोच रहे हैं कि सर हम तो जल्दी सिलेबस पूरा करना चाहते हैं, जैसे गणित है हम तो 20 दिन 25 दिन महीने के अंदर, तो कोई बात नहीं, ऐप के अंदर आप कभी भी कोई भी वीडियो चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी हो तब चला सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अपनी पढ़ाई में मस्त रहें और पढ़ाई का खूब आनंद लें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। शुभ रात्रि, धन्यवाद दोस्तों।